बात करते हैं। क्या है ये हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा? चले लिखेंगे मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब यह है बच्चों, अगर किसी ने कहा कि वो बहुत ही रिचेस्ट पर्सन है, अब बात करोगे सर रिचेस्ट पर्सन है तो कहां पे? पूरी दुनिया में है ना, या पूरे इंडिया में? तो हमें एक लोकेशन की बात करनी पड़ती है। मैंने कहा मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब है सर आपका मैक्सिमम, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैक्सिमम। और मिनिमा का मतलब है सर मिनिमम, ठीक है, यस। अगर हम लोग कहीं पे मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं तो हम अपने नेबरहुड में बात करते हैं, आसपास में बात करते हैं, ठीक है। मान लो एक कर्व मेरे पास में ऐसा गिवन है, कर्व के लिए पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले ड्रॉ करूंगा, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने कहा एक कर्व कुछ इस तरीके से, ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसे, बिल्कुल सिंपल सा है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों, यस, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर रखा है, यस। इस कर्व का नाम मैंने कहा एफ एक्स, ये एफ एक्स है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ये फंक्शन देखो बच्चों, धीरे 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 ये इंक्रीज करता गया, इंक्रीज करता गया, इंक्रीज करता गया, इंक्रीज करता गया, उसके बाद यहां पे इंक्रीज करना बंद हो गया, उसके बाद में डिक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है, डिक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद में इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, फिर बाद में डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया, देखो यहां से, ठीक है सर, इस तरह से डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो आप कहोगे सर मैक्सिमम हाइट कहां पे है? आप कहोगे सर यहां पे मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम का मतलब यह है बच्चों कि सर अगर ये x इक्वल्स टू कोई भी पॉइंट है हमारा, मान लो x इज इक्वल्स टू a है, तो x इज इक्वल्स टू a पर जो पॉइंट है इसकी हाइट है, अगर ये वाली हाइट अपने आस पड़ोस से बगल वाले से ऊंचा है, अगर बगल वाले से हाई है, उसकी हाइट ज्यादा है, then it is known as maximum at this x is equals to a। मींस इस पॉइंट पर इस फंक्शन की जो हाइट होगी, ये हाइट होगी, इसे मैं कहूंगा f ऑफ a, क्योंकि फंक्शन fx है, x की जगह पे मैंने पुट कर दिया a। अगर मैं इसके बगल वाले पॉइंट की बात करूं, देखो बच्चों, तो ये जो बगल वाला पॉइंट है a से थोड़ा सा ज्यादा है, इसी को कह लेते हैं f ऑफ a प्लस h। अगर मैं इसके बगल वाले पॉइंट की बात करूंगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा सर हमारा f ऑफ a माइनस h होगा, a से थोड़ा सा पहले वाला ये पॉइंट है, दोनों से ये ऊपर है, बात समझ में आ रही? दोनों से ये ऊपर है, तो एट x is equals to a fx is maximum। मैं यहां से कह सकता हूं एट x is equals to a fx is maximum। अब ये हम तभी कर सकते हैं जब आपको ग्राफ के बारे में पता है। अगर ग्राफ नहीं पता है, सिर्फ फंक्शन हमें लिखा हुआ है, तो कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है? ठीक है, अभी बात करते हैं उसके बारे में। अब मिनिमम को देखो, यहां पे थोड़ा सा मिनिमम लग रहा है, तो मिनिमम कैसे हो सकता है? मान लो ये x इक्वल्स टू हमारा b है, इस पॉइंट पर फंक्शन की हाइट, इस पॉइंट पर फंक्शन की हाइट कितनी होगी बच्चों? आप कह सकते हैं यहां से f ऑफ b। अगर इसकी हाइट अपने अड़ोसी और पड़ोसी से छोटा है, अपने अड़ोसी पड़ोसी से छोटा है, तो उस पॉइंट पर हम लोग कहेंगे फंक्शन की वैल्यू जो है मिनिमम है। बात समझ में आ रही है सर? यस। इसके जस्ट राइट की बात करो तो b से थोड़ा सा ज्यादा होगा और हाइट होगी f ऑफ b प्लस h। इसके जस्ट पीछे बात करो तो ये होगा सर आपका दिस इज f ऑफ b माइनस h। अगर f ऑफ b जो है बच्चों हमारा f ऑफ b ज्यादा है, सॉरी f ऑफ b छोटा है, किससे? f ऑफ b प्लस h से। f ऑफ b जो है छोटा है f ऑफ b माइनस h से, दोनों से छोटा है, तो यहां पे मिनिमम होगा। और इस टाइप के मिनिमम को कहते हैं लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम, क्योंकि सर ये थोड़ी देर के बाद में ये भी आपका मैक्सिमम हुआ, तो मैक्सिमम ये है या ये है? सर दोनों मैक्सिमम है, और इस मैक्सिमम को लोकल कहते हैं। अगर मैं पूरे ओवरऑल ग्राफ की बात करूं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है? ये। तो इस मैक्सिमम को ग्लोबल मैक्सिमम कहा जा सकता है। बट जनरली जैसे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं, हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात करते हैं। चलो यहां पे ये सारी चीजें हमें फिजिक्स में ज्यादा वर्कआउट नहीं करेगा, फिजिक्स में क्या करना है आइए उसे समझते हैं। ठीक है, यस, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अब आते हैं सर इस पे, देखते हैं यहां से। सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो कर्व आपका है इंक्रीजिंग है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, यस। अगर इस कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, ठीक है, मान लो इस कर्व पे एक पॉइंट लिया, ये कहीं भी ले ले, यहां पे पॉइंट लिया, अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूं, तो टेंजेंट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाया, मान लो ये आपका θ1 है। क्या है सर हमारा? θ1। टेंजेंट ने θ1 बनाया,
तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं थीटा 1 की बात करूं तो ये लेस देन 90 डिग्री है, यस और नो? थीटा 1 जो है लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं इस तरह से बात करूं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? किसमें सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब आपको पता है कि सर अगर मैं इसका टेन थीटा निकालूं, टेन थीटा 1, तो टेन थीटा 1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। टेन थीटा 1 जीरो से ज्यादा होगा। टेन थीटा 1 पॉजिटिव का मतलब है जीरो से ज्यादा होगा, ठीक। और टेन थीटा 1 को क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं इसे सर? इसे हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो से ज्यादा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को बच्चों क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं dy अपॉन dx। यस, इसे क्या कहते हैं सर हम लोग? दिस इज नथिंग बट दिस इज dy अपॉन dx, और ये ग्रेटर देन जीरो है। ये क्या है सर हमारा? ग्रेटर देन जीरो है। dy अपॉन dx क्या है सर? जीरो से ज्यादा है। तो इस वाले पार्ट में, यहां से लेकर के यहां तक वाले पार्ट में कहीं भी ले लो, हर जगह पे dy अपॉन dx आपका क्या होगा? जीरो से ज्यादा। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेफ्ट से राइट जाने में अगर फंक्शन यूं जाए तो समझना फंक्शन इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy अपॉन dx क्या होगा? जीरो से ज्यादा। उसके बाद देखो, यहां से लेकर के यहां तक वाले पार्ट में कहीं भी एक पॉइंट अगर कंसीडर करते हो आप, और उस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करो, टेंजेंट मैंने ड्रॉ करा, ठीक है, यहीं तक बात कर रहे हैं टेंजेंट की, इस पॉइंट पे, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो ये जो एंगल होगा बच्चों आपका, मान लो ये थीटा 2, जो थीटा 2 है 90 डिग्री से ज्यादा है, यस और नो? अगर मैं यहां से बात करूं कि सर थीटा 2 ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से ज्यादा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में जाना। सही सर? सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से थोड़ा ही ज्यादा है, देख सकते आप 180 से छोटा ही है। यहां तक ये वाली लाइन अगर यहां आती तो वो 180 होता, बट 180 से छोटा ही है, 90 से ग्रेटर है। देखो 90 यूं होता है, 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा 180 से छोटा, 90 से ज्यादा 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा आपका नेगेटिव होता है, ठीक है सर? तो यहां से अगर मैं बात करूं टेन थीटा 2, तो ये नेगेटिव होगा। इसी का मतलब होगा सर आपका dy अपॉन dx लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, जीरो से छोटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या सर हमारा? जीरो से छोटा। चलो एक दूसरे कर्व की बात करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, बहुत ज्यादा इसमें लिखा चला गया है। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, चलो इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। लेट्स से दिस इज आवर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस और ये आपका ब्यूटीफुल वाई एक्सिस है। फंक्शन कुछ इस तरह से मेरे पास में। अब मैं इस पॉइंट पर बात करता हूं कि सर यहां से यहां तक तो इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा है, तो इस वाले पार्ट को अगर मैं लिखूं इंक्रीजिंग, ये क्या है सर हमारा? इंक्रीजिंग पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है सर, ये क्या है सर आपका? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए dy अपॉन dx क्या होता है? लेस देन जीरो। इंक्रीजिंग के लिए दिस इज dy अपॉन dx ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो इस पॉइंट पे भी हम लोग क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो कि टच करते हुए इसको जाएगी टेंजेंट लाइन। अब बताओ ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है? सर ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया तो हमारा क्या होगा बच्चों? थीटा कितना होगा? जीरो। थीटा एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल? सर पैरेलल है, तो थीटा तो जीरो होगा। तो यहां से मैंने कहा फॉर टेंजेंट, है ना, फॉर टेंजेंट एट, ये कोई पॉइंट मान सकते हो इसे, x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी, ठीक है, एट x इज इक्वल टू सी। तो यहां से अगर मैं थीटा की बात करूं तो मैंने कहा कि सर टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो बताओ बच्चों टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा भी तो होगा जीरो। टेन थीटा का मीनिंग है बच्चों dy अपॉन dx, dy अपॉन dx जीरो हो गया। क्या हो गया बच्चों? dy अपॉन dx जीरो हो गया। कब हुआ सर? इस पॉइंट पर। अरे सर ये तो मैक्सिमम वाला पॉइंट है। हाँ, मैक्सिमम वाले पॉइंट पर dy अपॉन dx जीरो होगा। यस, तो मैक्सिमम पॉइंट पर जहां पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं सर मिनिमम की। उसके पहले देखो ये जो पार्ट है dy अपॉन dx ग्रेटर देन जीरो, जो स्लोप है पॉजिटिव है, बाद में स्लोप नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव से नेगेटिव अगर मैं यहां पर लिखूं जीरो, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव होता है, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में बीच में तो जीरो तो आएगा बच्चों। यस, तो यही बात है। अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करूं, याद रखना
इस पॉइंट पे कंडीशन क्या बना, दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, इसी पॉइंट पर, इसके अलावा कहीं भी नहीं। अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करूं, दूसरे फंक्शन को कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूं, अच्छे से समझना आप लोग, यस, इस तरीके से मैंने ड्रॉ करा। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, देखो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये हमारा क्या है सर, मैं ऐसे लिख देता हूं डिक्रीजिंग, ये यहां से इसके आगे इंक्रीजिंग ग्राफ है। कैसा सर, हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है बच्चों, dy अपॉन dx, दिस इज dy अपॉन dx आपका 0 से ज्यादा। डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है बच्चों, dy अपॉन dx हमारा क्या होता है, लेस देन 0। अगर मैं यहां पे बात करूं इस पॉइंट पर, तो इस पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं अगेन, ठीक है सर, अगेन टेंजेंट लाइन अगर मैंने ड्रॉ करा तो क्या होगा सर, एक्स एक्सिस के पैरेलल, थीटा 0। तो इसके लिए भी क्या होगा हमारा, दिस इज dy अपॉन dx क्या होगा, 0। बात समझ में आई? या तो आप मैक्सिमम की बात करो या तो आप मिनिमम की बात करो, दोनों जग के लिए dy अपॉन dx क्या होता है, 0 होता है। अब बात आती है सर फिर कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमम आया कि मिनिमम आया। जनरली फिजिक्स में यही पूछा जाता है कि ये बताओ इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी, इसकी वैल्यू मिनिमम कहां पे होगी। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड, ठीक है सर, यस। तो सबसे पहली बात हमने देखा कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम करना है किसी भी फंक्शन का, तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और 0 कर दो, है ना। तो यहां से मैं मिटा रहा हूं, यहां पे लिखूंगा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, dy अपॉन dx क्या होगा, 0। dy अपॉन dx का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पार्टिकुलर पॉइंट पर हमारा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। देखो इंक्रीजिंग 0 फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीज करके अगर डिक्रीज करा, कौन, स्लोप अगर इंक्रीज करके डिक्रीज करा, कोई आदमी बढ़ा फिर घट गया, इसका मतलब वो मैक्सिमम पे पहुंचा था। कोई आदमी डिक्रीज करके इंक्रीज किया, इसका मतलब कभी ना कभी वो मिनिमम जगह पे गया होगा। कोई आदमी बढ़ने के बाद में घट गया, इसका मतलब वो मैक्सिमम पे पहुंचा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है सर। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, बढ़ने के बाद में घट गया तो मैक्सिमम मिला होगा बीच में, घटने के बाद में फिर से बढ़ा, इसका मतलब मिनिमम मिला। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा एक दो और कंडीशंस की बात करूंगा मैं, ठीक है, यस। क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो बात करेंगे। सर एक दूसरा भी टेस्ट होता है कि सर dy अपॉन dx 0 हो गया, या तो वो मैक्सिमम होगा या तो आपका मिनिमम होगा। बात समझ में आ रही है, या तो वो मैक्सिमम होगा या तो आपका वो मिनिमम होगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, आइए उसे समझते हैं। ये किसी पॉइंट पर था, किस पॉइंट पर था सर, जैसे x इक्वल्स टू c पर बात करा था, x इक्वल्स टू कोई दूसरा पॉइंट d पर हमने बात करा, ठीक है सर, यस। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, मैं इसको थोड़ा इधर मिटा रहा हूं, यस। देखेंगे इधर, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, फॉर मैक्सिमम लिखेंगे यहां से, फॉर मैक्सिमम, अगर मुझे मैक्सिमम पता करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो करना पड़ेगा आपको कि सर dy अपॉन dx को आप 0 करो, यहां से आप कुछ ना कुछ x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिलेगी, ये होगा आपका क्रिटिकल पॉइंट, इसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो सर मैक्सिमम के लिए आपका जो मैंने ग्राफ ड्रॉ करा था, ये आपका मैक्सिमम मिला, यस। इस पॉइंट पर हमें क्या मिला सर, मैक्सिमम। यहां पे क्या था सर, आपका dy अपॉन dx था आपका पॉजिटिव, dy अपॉन dx क्या है सर आपका नेगेटिव। तो देखो स्लोप हमारा चेंज हो रहा है, स्लोप हमारा पहले बढ़ा फिर जाकर के घट गया, स्लोप हमारा पहले बढ़ा फिर जाकर के घट गया। इसका मतलब है कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कम हो रहा है, स्लोप पहले ज्यादा था, बढ़ रहा था फिर बाद में घट गया। इसका मतलब है रेट ऑफ स्लोप है ना, यस, चेंज इन स्लोप कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है सर, चेंज इन स्लोप हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने कहा कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है ना, डिक्रीजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप डिक्रीजेस। अगर कोई भी चीज डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे, कोई भी चीज इंक्रीज होता है उसे हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y कहते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का मतलब है d अपॉन dx ऑफ किसका, रेट ऑफ चेंज, स्लोप का। तो स्लोप क्या होता है, दिस इज dy अपॉन dx।
ये डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये लेस देन 0। मैक्सिमम की केस में यही हुआ था हमारा। देखो मैक्सिमम की मैंने बात करी है ना, फॉर मैक्सिमम में। तो बताओ ये एक बार डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन, दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0। तो मैक्सिमम के लिए बच्चों ये कंडीशन होगा एट एनी क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, किसी क्रिटिकल पॉइंट पर आपको ऐसा मिलेगा, मान लो x इक्वल टू a b c कुछ किसी पे, तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आता है, ठीक है, तो आपको हो गए कि हमें मैक्सिमम मिल गया किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करा, कुछ कुछ पॉइंट्स आए, मान लो इसमें मेरे पास में आया x1 x2 एंड सो ऑन। अब सेकेंड डेरिवेटिव करा, ये फाइंड आउट कर लिया, इसमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी पॉइंट्स को पुट करना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर नेगेटिव आ गया तो वहां पे हमारा मैक्सिमम मिलेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो उस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम होगा। मैंने कहा कि सर मैं इस तरह से लिखूंगा कि सर इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू x1, ये अगर 0 से ज्यादा है पॉजिटिव है, अगर 0 से ज्यादा, सॉरी अभी नेगेटिव की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये लेस देन 0 है, x इज इक्वल टू, अगर मैंने x1 पुट करा, अगर लेस देन 0 होगा देन मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू आपका x1। इसी का जस्ट उल्टा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आपका अगर पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा मिनिमम मिलेगा। तो उसके केस में क्या होगा सर, यस मैंने कहा इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर आपका 0 से ज्यादा है एट x इज इक्वल टू किसी x2 पर, देन fx इज, देन y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू x2। x इक्वल टू x2 पर हमारा मिनिमम होगा। एक छोटे से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर इस सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट इसे नोट करें। आइए बात करते हैं, एक फंक्शन हमारे पास में गिवन है और कहा जा रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन हमारे पास में गिवन है, इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, यस। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, यस। तो मैंने कहा कि सर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, एक बार तो डिफरेंशिएट करके 0 करो, दिस इज d अपॉन dx ऑफ fx क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सभी को अलग अलग कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन हमारा 6x स्क्वायर, सही सर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, दिस इज माइनस ऑफ 12x। इसका डिफरेंशिएशन सर हमारा 18 इज इक्वल टू 0, सही सर। अब इसे 0 कर दिया, अब इसको 0 करके सॉल्व कर लेते, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि कहां पे ये 0 होगा। ठीक है सर, यस। चलो ये क्वाड्रेटिक बन गया, कुछ चीजें कॉमन आ रही है, 6 को मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास में बचा सर x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, यस। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर हमारा, -3 कैसे कैसे बना सकते हैं, दिस इज x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ x, -2 भी हो गया और मल्टीप्लाई करने पे -3 भी हो गया, माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट कर ले, x को कॉमन ले लिया, दिस इज x माइनस 3, जो चीज यहां पे है यहां भी कॉपी और बीच में +1, तो यहां से मेरे पास में x की वैल्यू आई 3 और -1। तो ये 2 पॉइंट्स लिख ले, इसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। पीछे जो बताया था वहां पे मैंने x1 और x2 बताया था, तो ऑल दीज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या है सर हमारा, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है सर। अब फंक्शन को चेक करना है, x इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम है कि x इक्वल टू -1 पर, किस पे मैक्सिमम और किस पे मिनिमम है। तो उसके लिए सर मैंने आपको एक मेथड बताया, एक्चुअल में 2 मेथड्स हैं जो मैथमेटिक्स में दूसरे मेथड को डिस्कस करें। इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। जो फंक्शन हमारा मिला था, ये मिला आपका क्या सर, d अपॉन dx ऑफ fx, इसका डिफरेंशिएशन ये मिला। इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि सर नाउ डबल डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट करें, डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे। इसी का डिफरेंशिएशन करूंगा d2y अपॉन dx स्क्वायर ऑफ fx। चलो इसका क्या होगा, 2 बाहर, दिस इज 12x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 12, बात समझ में आ रही है। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 2 12x माइनस 1। अब जो पॉइंट है बच्चों 3 है -1 है, दोनों को पुट करके चेक करेंगे।
है ना। चलो मैंने कहा कि एट एक्स इज इक्वल टू आपका कितना सर 3। अगर 3 पुट करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसी को मैं y कह देता हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू fx को मैंने y लिख दिया है, यहां पे पुट करो 3, दिस इज 12, 3 माइनस 1 तो ये होगा सर आपका 12 इंटू 2, दिस इज 24, ये आपका 0 से ज्यादा हुआ। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है? मिनिमम। किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 3 पर फंक्शन मिनिमम होगा। तो मैं यहां से कहूंगा कि सर fx इज मिनिमम, fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3। दूसरे पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैंने कहा x इक्वल टू दूसरा कितना आया था बच्चों? -1 आया था हमारा। यस, अगर मैं -1 की बात करूंगा, मैंने कहा एट x इक्वल टू -1। चलो सेकंड डेरिवेटिव जो है इसमें पुट करेंगे, दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 12 -1 तो देख लो आपका -24 बना, ये आपका नेगेटिव है। इसका मतलब है फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी कहां पे? x इज इक्वल टू 3 पर। क्वेश्चन में यह पूछा था कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू अगर 3 पुट करोगे फंक्शन में तो मैक्सिमम मिलेगा, x की जगह पे -1 पुट करोगे तो मिनिमम मिलेगा। चलो पुट करके देख लेते हैं, है ना। चलो पहले मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 पे हमारा क्या मिलने वाला है? मैक्सिमम। फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने कहा f ऑफ -1 पुट करो तो -1 का क्यूब -6 -1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 18 -1 प्लस 7, ये हो गया सर आपका -2, ये हो गया सर आपका -6 और ये हो गया सर आपका +18 और ये +7। आप देख लो ये 8 बना, ये क्या बना सर हमारा 8 और यहां से सर 10 प्लस 7, सो दिस इज इक्वल टू आपका 17, ठीक है। 17 आ गया। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। अगर मैं मिनिमम की बात करता हूं, देखते हैं x इक्वल टू 3 पर मिनिमम आती है या नहीं। मैंने कहा f ऑफ 3 टू 3 का क्यूब -6 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 18 इंटू 3 प्लस 7। सॉल्व कर लेते हैं इसे। अगर मैं सॉल्व करूंगा 27 इंटू 2 दिस इज 54 माइनस ऑफ 54 प्लस 7, ये दोनों कट गया बच्चों, ये बचा सर आपका माइनस ऑफ 47। देखो इसकी वैल्यू आई -47, ये वाली वैल्यू आई 17। विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर। इसका मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आया सर? x इक्वल टू -1 पर। ये भी पूछा जा सकता है कब मैक्सिमम हुआ। ये मिनिमम आया सर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ fx कब आया सर? एट x इक्वल टू 3 पर हमारा फंक्शन मिनिमम आया। तो बच्चों याद रखेंगे, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, 0 की इक्वल करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है सर। और उस क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं फंक्शन हमारा कहां पे मैक्सिमम है, कहां पे मिनिमम है। किसी बच्चे ने कहा कि सर सेकंड डेरिवेटिव भी अगर 0 हो जाता है तो वहां पे हमें थोड़ी सी डाउट होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो आज के सेशन में यहीं तक हम लोग बात करते हैं। अगर कुछ भी और भी डाउट्स होते हैं मैथमेटिक्स से लेकर के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है सर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर। तब तक के लिए बाय।